हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 की महाजंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब इस महाजंग का रिजल्ट आना बाकी है, जो आज यानी 23 मई को आ रहा है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है और ऐसे में सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। हर कोई चुनाव में जीत के लिए मन्नत मांग रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जितनी सरगर्मी देखी गई, उसकी तपिश अब लोकसभा चुनाव के रुझानों से और बढ़ने लगी है। आम चुनाव में हर किसी ने अपनी सारी ताकत झोंक डाली थी। अब सब चुनाव के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में राजनेताओं के साथ अभिनेताओं की किस्मत का भी फैसला होना है। इस बार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फिल्मी सितारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने जहां इस बार फिल्मी सितारों को अपने खेमे में शामिल करके सेलिब्रिटी कार्ड खेला है, तो वहीं विपक्ष भी सत्ताधारी पार्टी से कोई कम नहीं है। विपक्ष हो या सत्ताधारी बीजेपी, दोनों ने ही इस बार के चुनाव में सितारों को मैदान में उतारकर चुनाव को एक नया ही रूप दे दिया था। इन सितारों ने भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर किसी ने अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए एक से बढ़कर एक चुनावी प्रचार का तरीका अपनाया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी ने खेत में जाकर किसानों को अपनी तरफ करने की कोशिश की, तो कोई गाना गाकर जनता का दिल लुभाने लगा। चुनावी प्रचार के बीच कई सितारों ने तो अपने विवादित बयानों से ही सुर्खियां बटोर ली। तो चलिए बताते हैं कि इस बार कौन सा फिल्मी सितारा कौन सी सीट और पार्टी से चुनाव के मैदान में खड़ा हुआ और किस फिल्मी कलाकार की जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। हेमा मालिनी, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक बार फिर बीजेपी की टिकट पर मथुरा सीट से चुनाव मैदान में उतरी। हेमा इस सीट से साल 2014 में चुनाव जीत चुकी हैं। बीजेपी को हेमा की जीत पर पूरा भरोसा है और इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर हेमा को इसी सीट से चुनाव मैदान में उतारा। हेमा के लिए उनके पति और बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र भी चुनाव प्रचार करने लोगों के बीच पहुंचे और अपने फिल्म के डायलॉग बोलकर लोगों से हेमा को वोट देने की अपील भी करते नजर आए। इस बार हेमा का मुकाबला कांग्रेस के महेश पाठक, राष्ट्रीय लोक दल के कुंवर सिंह और स्वतंत्र जनता राज पार्टी के ओम प्रकाश से है। जया प्रदा, फिल्मी दुनिया की एक और मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा इस बार यूपी की रामपुर सीट से चुनाव मैदान में है। जया इस बार बीजेपी प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में खड़ी हुई। बीजेपी से पहले जया समाजवादी पार्टी की टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ और शानदार जीत हासिल कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मनमुटाव होने के चलते जया प्रदा सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई। यूपी की रामपुर सीट इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाली सीट बनी, क्योंकि इस सीट पर जया प्रदा का मुकाबला सपा बसपा के गठबंधन प्रत्याशी आजम खान से है और ये दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन समझे जाते हैं। इसलिए दोनों ने ही रामपुर सीट पर काबिज होने के लिए एक दूसरे पर लगातार विवादित बयानों की छड़ी लगा दी। रवि किशन, बीजेपी ने इस बार 3 भोजपुरी सुपरस्टार पर दांव लगाया है, जिसमें रवि किशन का नाम भी शुमार है। रवि किशन बीजेपी प्रत्याशी हैं और वो इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की संसदीय सीट गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं। गोरखपुर सीट को काफी मशहूर सीट माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ इसी सीट पर अपनी बड़ी जीत दर्ज करा चुके हैं। निरहुआ, इस बार चुनाव में बीजेपी ने अखिलेश को मात देने के लिए पूर्वांचल के सबसे फेमस और चहीते भोजपुरी एक्टर और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव इस बार समाजवादियों के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ सीट से मैदान में उतरे, तो वहीं बीजेपी ने एक यादव को टक्कर देने के लिए एक यादव को मैदान में उतारा। इस सीट पर आखिर किसकी जीत होती है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। गौतम गंभीर,
क्रिकेट के मैदान की पिच पर चौके छक्के लगाने वाले गौतम गंभीर राजनीति की पिच पर अपना जादू बिखेरने चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी ने गौतम को पूर्वी दिल्ली सीट से मैदान में उतारा है। यहाँ उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी की आतिशी और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली से है। सनी देओल बॉलीवुड एक्टर और अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल भाजपा की टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इससे पहले लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा था। गुरदासपुर लोकसभा सीट से सनी देओल के खिलाफ कांग्रेस के सुनील जाखड़ खड़े हैं। उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर को उत्तरी मुंबई सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उर्मिला का मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी से है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए बॉलीवुड के शॉटगन इस बार के चुनाव में एक बार फिर पटना साहिब से मैदान में हैं और उनका मुकाबला इस बार बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से है। शत्रुघ्न सिन्हा 3 बार इस सीट से अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। पूनम सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम सिन्हा ने भी इस बार के चुनाव से राजनीति में अपना कदम रखा है। पूनम ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। पूनम को लखनऊ सीट से गठबंधन ने मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के राजनाथ सिंह से है। हंस बीजेपी ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से सिंगर हंस को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट से अपने पुराने प्रत्याशी उदित राज का टिकट काटकर हंस को मैदान में उतारा था। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये दांव उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।